हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक सेकंड, मेरी लाइटिंग मेरे को थोड़ी ठीक करने दे। मेरा मुंह एकदम काला काला दिख रहा है। लाइटिंग पोजीशन इज राइट। कोई चीज़ है क्या? मैं उसको रख दूँ पहले। पावर बैंक रखूँगा मैं। अब है कुछ मेरी लाइटिंग पोजीशन अच्छी नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं? बोल दो कोई भाई साहब, बोलो ना कोई। मैं अंदर दिल नाम नहीं है। हमामू रे। ओके, नॉट ओके ना। ओके आई रुक जाओ। ओके, अभी माइक आई शपथ कहाँ पे रखो? ओके, इधर रख देते हैं। ओके, तो फिर हम देखेंगे बैंड एपिसोड ऑफ कार्टून्स। भाई, इस वीडियो में हम फैक्ट्स, भाई यस, उन्होंने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए देखते हैं। लाइक ऐसे सिर्फ एक नंबर को दिखाने की वजह से मोरक्को में ऑगी को ही बैन कर दिया गया। क्यों? हिंदी में डब होने की वजह से हमारे पड़ोसी कंट्रीज ने डोरेमोन और शिनचैन जैसे एनिमे को बैन कर रखा है। और कैसे कई कंट्रीज पोकेमोन के सिर्फ इस सीन की वजह से उसको बाइकआउट करती हैं। तो यार आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे ही कार्टून दिखाएंगे। एक बात बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मेरी ब्राइटनेस हाई करने दो। अब ठीक है। जो कि अलग अलग कंट्रीज में बैन है। और व्हाट द फैक्ट की वीडियो है तो मजा तो आएगा ही, तो इसीलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो यार चलो हम इस वीडियो का स्टार्ट ही अपने बागड़ बिल्ले से करते हैं। यस गाइस, हमारे सिग्मा ऑगी को भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड मोरक्को ने बहुत ही वियर्ड रीजंस के लिए बैन कर दिया था। जैसे कि ऑगी का एक एपिसोड था रॉन्ग साइड ऑफ द बेड नाम का, और उस पूरी स्टोरी का सेंट्रल थीम नंबर 13 था। एंड जैसे कि शायद आपको पता भी होगा कि बाहर की कंट्रीज में नंबर 13 को अनलकी माना जाता है, पर भाई मोरक्कन गवर्नमेंट ने तो इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और इसको अपने कंट्री में बैन ही कर डाला। फिर हिप्नोसिस करके भी ऑगी का एक एपिसोड था, जिसके बैन करने का रीजन मोरक्को की ऑथोरिटीज ने हिप्नोसिस को बताया था। मतलब अब उनके अकॉर्डिंग बच्चों को हिप्नोसिस भी नहीं दिखाना चाहिए। भाई ये एपिसोड आई थिंक मैं कल ही देख के आया हूँ। भाई मैं बहुत देखता होगी ये कल ही मैं अभी देख तो के कुछ आया हूँ। ज्यादा ही हो गया। माइटी माउस। तो यार आपको ये तो पता ही होगा कि जब 1935 में मिकी माउस को पहली बार बनाया गया था तो रोमानियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था, क्योंकि उनको ये डर लगता था कि बच्चे जब स्क्रीन पर 10 फीट के माउस को देखेंगे तो भाई वो बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। अब देखो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ आगे चलकर जब 1950s के दौरान मिकी माउस एंड सुपरमैन के कॉपी को मार्केट में लॉन्च किया गया तो वो कॉपी होने के बावजूद भी इंस्टेंटली हिट साबित हो गया। अब देखो बिल्कुल मिकी माउस की तरह ये भी पॉपुलर हो गया, लेकिन यार फिर कुछ ही टाइम के बाद इस कार्टून को लगभग सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया, और इसका रीजन काफी यूनिक था। तो देखो इस कार्टून में हमें दिखाया जाता है कि चूहे के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और ये माइटी माउस बन जाता है, और ये पावर लेने के लिए एक पाउडर का इस्तेमाल करता है, और वो पाउडर लेने का तरीका बिल्कुल किसी ड्रग्स के लेने के जैसे ही कैजुअल था। अब जिसी की वजह से ऑब्वियसली बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे, और इसी कारण की वजह से इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी इस कॉपी कार्टून को आगे चलकर बैन किया गया। नंबर 2, डोरेमोन। तो यार इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप 7 साल पहले का ये न्यूज को देखो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने हिंदी में डब किए गए कार्टून डोरेमोन और छोटा भीम पर रोक लगाने की मांग की। यस गाइस, इस सुपर पॉपुलर कार्टून को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में बैन कर दिया गया था, और इसी के साथ कुछ और जापानीज एनिमे को भी बैन किया गया था जिनका हिंदी डब था, जिसमें कि हमारा शिनचैन भी आ जाता है। और इन्हें बैन करने के लिए इन एनिमे में दिक्कत नहीं थी, बल्कि इन पर ये बैन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से लगाया गया था। एक्चुअली पाकिस्तान और बांग्लादेश में इन सारी एनिमे के हिंदी डब को रिलीज किया जाता था, जिससे इन कंट्रीज के कई नेताओं का कहना था कि इन हिंदी डब एनिमे की वजह से उनके देश के बच्चे उर्दू और बंगाली के कंपैरिजन में हिंदी से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और इसी वजह से बच्चे आगे चलकर ज्यादा हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। वैसे यार डोरेमोन या शिनचैन जैसे प्यारे मेरा अभी नोटिस किया है, मेरी लाइट और फैन ऑफ हो चुके हैं। मेरी फट रही है। ये वीडियो बनाने का टाइम में ऐसा सब क्यों होता है यार? इट इज़ नॉट फाइन।
चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। एनिमे को भी बैन करने की शुरुआत सबसे पहले चाइना ने किया था और उन चाइनीज अथॉरिटीज का तो ये कहना था कि डोरेमोन में जो गैजेट्स दिखाया जाता है वैसे गैजेट्स अक्सर जापान आई एम फुल्ली स्कैर्ड। भाई ये नहीं होना चाहिए। अब भाई मैंने अपने वीडियो को पॉज भी नहीं किया है। रियल में लाइट ऑफ, फैन भी ऑफ, और अभी थोड़ी देर के बाद फैन ऑन, लाइट ऑफ। भाई रुक जाओ, मैं वो लाइट ऑफ करके आता हूँ, ठीक है? नहीं, वो क्या है ना, पीछे से लाइट आ रही है इसलिए मेरा मुंह ब्लैक दिख रहा है। भाई मेरा रियल में अभी उसमें ध्यान गया था कि मेरी लाइट ऑफ, फैन ऑफ है। मैंने मेरे फेस कैम में देखा, इतना ब्लैक बनाता है और इसलिए इससे हमारे कल्चर पर कल्चरल इन्वेंशन इन्वेजन हो जाएगा। हाँ भाई ये बड़ा सही है। ये सब फुद्दू बातें बोलकर कार्टून एंड एनिमे बैन कर दो एंड फिर उसका अपना ही कंट्री में तगड़ा वाला कॉपी कर लो। वैसे भाई सिर्फ यही नहीं बल्कि इन लोगों ने तो शिनचैन जैसे और भी पॉपुलर कार्टून एंड एनिमे एंड इवन गेम का कॉपी किया है, जिसके बारे में मैंने इन 2 वीडियोस में भी बताया है। नंबर 3 शिनचैन। अब यार देखो कई कंट्रीज में शिनचैन बैन क्यों है, इसका रीजन तो आप कहीं ना कहीं जानते ही होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे वो अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बम चिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अब अगर हम ये रियल है। मैं भी देखता हूँ कि कंट्रीज को भी हटा दें तो भी खुद शिनचैन को हमारी कंट्री इंडिया ने इन्हीं हरकतों की वजह से 2008 में भी बैन कर दिया था। और आज भी इंडिया में अगर किसी कार्टून या एनिमे के सबसे ज्यादा सीन्स को कट करके दिखाया जाता है तो वो बेशक हमारा शिनचैन ही है। अब भाई देखो इस कार्टून को तो आपने कभी न कभी अपने इंटरनेट पर देख ही लिया होगा। भाई इस कार्टून के बारे में क्या ही कहें, शायद इसे कार्टून बोलना भी सही नहीं होगा। इसे रसिया, वेनेजुएला, मलेशिया, साउथ कोरिया और इजिप्ट जैसे कई कंट्रीज में परमानेंटली बैन कर दिया गया है। और भाई इसके कोई न कोई एपिसोड तो लगभग सारे ही कंट्रीज में बैन है, क्योंकि ये अपने सारे एपिसोड में सारी ही चीजों का बहुत ही ज्यादा डैंक मजाक उड़ाते हैं, फिर चाहे वो रिलीजन हो या फिर कोई रेस। और इसमें डार्क ह्यूमर की वजह से एडल्ट कंटेंट तो है ही, और शायद इसी वजह से इसे इंडिया में भी कभी एयर नहीं किया गया है। और अगर ऐसी ही हरकतें चलती रही तो शायद कभी रिलीज भी नहीं होगा। नंबर 4 पोकेमॉन। तो हाल ही में सुपर पॉपुलर हुए पाल वर्ल्ड गेम को तो आप जानते ही होंगे, जो कि भाई पूरी पोकेमॉन के कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टर से ही कॉपी करके बनाई हुई है। और इसमें गन्स एंड स्लेवरी को प्रमोट करने की वजह से इसको जर्मनी में बैन कर दिया गया है। अब चलो ये तो समझ आ गया कि ये गेम बैन क्यों हुआ था, बट यार आप जरा पोकेमॉन के इस सीन को देखो और अब इसको। क्या आप यकीन करोगे कि इन छोटे छोटे सीन्स एंड एक साइंस के कॉन्सेप्ट की वजह से कई कंट्रीज ने पोकेमॉन को बैन कर रखा हुआ है। भाई इस एनिमे एंड इसके सीन्स में क्या ही गलत होगा, आप भी शायद यही सोच रहे होगे। लेकिन एक नहीं बल्कि कई सारे कंट्रीज में ये इसी वजह से बैन है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की। अगर ईरान ओके फैन तो ऑन है। सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज की बात करें तो वहाँ तो रिलीजियस बिलीफ की वजह से पोकेमॉन को बैन करते हैं, जैसे कि उनका कहना है कि पोकेमॉन इवोल्यूशन थ्योरी को काफी ज्यादा शो करता है, जो कि वहाँ के लोगों के बिलीफ के खिलाफ है। हाँ, ये एक राइट बात है। आई थिंक हर एक पोकेमॉन 3-4 टाइम्स इवोल्यूशन उसकी होती है, जैसे बल्बासौर, ऐसे क्या कहते हैं, हाँ, चालीजार्ड, फिर चार्मेंडर, चालीजार्ड, उसके बाद एक और चालीजार्ड आता है, पिकाचू, पिजियोटो, ऐसे बहुत सारे। और इसी के साथ पोकेमॉन कार्ड्स भी आते हैं। यह बात तो आपको पता ही होगी। तो वहाँ की कंट्री वालों का कहना है कि ये चीजें गैम्बलिंग को प्रमोट करती हैं, जो कि आल्सो इस्लाम के खिलाफ है। और पोकेमॉन को कुछ कंट्रीज में स्लेवरी से पोकेमॉन कार्ड गैम्बलिंग को कैसे प्रमोट करते हैं? अबे मेरे पास नहीं है पोकेमॉन, पोकेमॉन तो किसी के पास, मतलब पोकेमॉन कार्ड मेरे दोस्त के पास है। इट इज़ अ गेम, हमको उसको खेलना है। जब हम कार्ड्स कैसे खेलते हैं वैसे हमको उसको भी खेलना होता है, उसमें पैसे की बेट नहीं होती है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि पोकेमॉन कार्ड खेलते कैसे जोड़ा जाता है। अब भाई अगर टर्की की बात करें तो वहाँ पर तो 2 बच्चे बालकोनी से कूद गए थे यह सोचकर कि वो पोकेमॉन है, जिससे कि उनका पैर टूट गया था। और इसी वजह से 2001 से लेकर 2017 तक पोकेमॉन वहाँ भी बैन था। नंबर 5 पेपा पिग। भाई पूरी ही दुनिया में हर एक पेरेंट्स इस कार्टून का नाम जानते हैं, क्योंकि भाई बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। और भाई फिर से हमारे चिप कॉपी वालों चाइना ने इसे बैन कर दिया है। और सुनो गुड बाय
भूत भाई बार बार क्या आवाजें कर रहे हैं? रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि चाइना को लगता है कि पेपा गैंगस्टर एटीट्यूड को स्प्रेड कर रही है, और इसी के साथ किसी तो एक एपिसोड में पेपा को रैप करते हुए दिखाया गया था, और वो भी थोड़े टैटूज के साथ, और शायद इसलिए चाइनीज मीडिया को लगता है कि हो ना हो ये कोई गैंगस्टर कल्ट से तो मिल ही हुई है। नहीं यार, मैं भी पहले पेपा पिग देखता था, उसमें कुछ नहीं होता है। और तो और वहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कार्टून चाइना के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रेबिलियन है, और इसलिए चाइना में चाइनीज अथॉरिटीज ने इसे बैन कर डाला है। नंबर 6। ओके यार, अब जब चाइना की बात कर ही रहे हैं तो तुम्हें एक ऐसे कार्टून के बारे में बताता हूँ जिसके ऊपर तो चाइनीज गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी। देखो तो अगर आपने बचपन में 5 रुपए की कॉपी खरीदी है तो उसके ऊपर तो कभी न कभी इस पीले भालू को तो जरूर से देखा होगा, जिसका नाम है विनी द पूह। भाई यह कार्टून तो एकदम ही इनोसेंट है, और उसी के साथ काफी ही ज्यादा प्यारा भी, जिसको हर बच्चे ने अपने बचपन में जरूर से ही देखा है। पर फिर भी इसे चाइना एंड पोलैंड जैसे जगहों पर बैन कर दिया गया है। अब देखो चाइना का रीजन तो काफी फनी है। तो दरअसल इसका जो मेन कैरेक्टर पू है वो थोड़ा बहुत चाइना के लीडर की ही तरह दिखता है, और इसी वजह से इंटरनेट पर कई लोगों ने इस पर मीम बनाया था, और ऑब्वियसली मजाक तो उड़ा ही था। जिसके बाद सच में इसी सिली रीजन के लिए चाइना में इसे बैन कर दिया गया। वहीं पोलैंड में लोगों ने ये कहा कि इसका ड्रेस काफी ज्यादा अनअप्रोप्रिएट है, यानी कि यह भालू बस ऊपर से टी शर्ट पहनता है और नीचे तो कुछ पहनता ही नहीं। जिसके बाद फिर क्या था, हो गया बेचारे ये बैन सिर्फ टी शर्ट पहनने की वजह से। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। सुनियो एंजियान इन पैरेलल यूनिवर्स। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। तू सबसे बड़ा पप्पू है, शक्ल देखे कभी तेरे? जियान, अरे तो जियान है आप? नोबिता वाले जियान। हाँ। यार मैं ओके यार, अब तक आपने तो फिनियस एंड सुनियो का फ्रंटल फेस देख लिया है, जो कि भाई काफी फनी होता है। और भाई कुछ यही फनी हाल सिंचन के इन फ्रंटल फेस का भी है। भाई कितने वियर्ड एंड फनी दिख रहे हैं यार। My hands are shivering very fast. I am fully scared. When you don't want to work but need salary. रिजल्ट पूछने आती हुई मोहल्ले की आंटीज। अस्सी 80,000 के शोज इन रियल लाइफ भी लाइक। टाई भी 80,000 की होगी। साथ चल के सर आ दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं, और व्हाट द फैक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं। तो यार समझ गए ना। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर